जय गुरुदेव, जय माता की। आज का विषय हमारा रहेगा कि साधना को बीच में क्यों हम छोड़ देते हैं और फिर दोबारा हम साधना के लिए उत्साहित हो जाते हैं। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। मित्रों, जब कोई साधक सात्विक विचार में आता है तो उसके मन में वह भाव जागृत होता है कि साधना मैं भी करूं, प्रभु के निकट मैं भी पहुंचूं, क्योंकि यह अमूल्य जीवन उसका दिया हुआ है। और वह उन साधु संतों की वाणी सुनकर या उनका सानिध्य प्राप्त करके वह विचार प्रकट होते हैं और उन्हीं विचारों के द्वारा उसकी मनोभाव जागृत होते हैं। उसके मनोभावों के कारण ही उसके अंदर यह भाव पैदा होता है कि मैं भी कोई ना कोई साधना करूं। तो वह साधना शुरू कर देता है उनके कहे अनुसार या उनकी संगति के अनुसार। तो करते रहता है, परंतु वह साधु या संत हमेशा आपके आसपास नहीं रहता, क्योंकि साधु संत का भाव ऐसा रहता है कि जहां उसकी प्रवृत्ति होती है वहीं चल देता है और अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करता रहता है इस संसार में। उस साधु के या संत के जाने के बाद आपकी जो साधना चल रही होती है उस तरह का आपको माहौल नहीं मिलता। जब माहौल नहीं मिलता तो आपके आसपास तो वही गृहस्थी लोग रहते हैं और गृहस्थी लोगों को अपने गृहस्थ के कार्यों में ही ज्यादा मन लगता है। भगवान की स्मृति या भगवान की स्तुति करने का समय उनके पास नहीं होता। वो कर्म गृहस्थ में कुछ उल्टे भी करते हैं, कुछ सीधे भी करते हैं, कुछ अन्याय भी करते हैं। उनके कारण उनकी बुद्धि कुछ मिली जुली सी रहती है। कभी कभी भाव साधना के भी आते हैं, कभी कभी भाव कर्म के भी आते हैं, कभी कभी धन भाव के भी आते हैं कि धन हो जाए, और कभी कभी भाव ऐसे भी आते हैं कि वह इतना बड़ा हो गया मैं क्यों नहीं हो सकता, और कभी कभी भाव ऐसे भी आते हैं कि सब संसार बेकार है। इस तरह के भाव उलट पुलट कर इस गृहस्थी में आते रहते हैं। कभी ये होता है कि गृहस्थी बसा ली जाए, कभी होता है कि ये सब बेकार का झंझट है, शादी करो, ये करो, इसके लिए खिलाओ, उसके लिए खिलाओ। तो इन सब भावों के बीच में उसके अंदर एक साधना का भाव भी छिपा रहता है और वह साधना कर नहीं पाता है। क्यों कि इतनी जंजालों में फंसा रहता है, इतनी क्रियाओं में फंसा रहता है गृहस्थी में कि पत्नी कुछ अलग कहेगी, माता कुछ अलग कहेगी, पिता कुछ अलग कहेगा, बच्चे कुछ अलग कहेंगे, फिर कमाने भी जाना है या अपने धंधे बिजनेस खेतीबाड़ी में या जो भी है वहां भी जाना है, और फिर देर रात में सोना है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जग भी नहीं पाता है। अब वो समय निकाले तो निकाले कैसे? 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल पाता है तो उसका कल्याण कैसे संभव है? मेरे मित्रों, आप सोचिए खुद इस बात को कि 24 घंटे में ईश्वर के लिए जब हम 24 मिनट नहीं निकालेंगे तो वो आपके ऊपर कृपा कैसे करे? जो दिन रात घंटे, 2 घंटे, दिन रात 6 घंटे, 8 घंटे इस प्रकार से उसकी स्मृति में लगे हैं या उनकी साधना में लगे हैं या उनको याद कर रहे हैं, तो भगवान का लिंक तो उनसे ज्यादा रहेगा ना। आप तो उस लाइन में बहुत पीछे हैं। सबसे पहले वो रहते हैं जो 24 घंटे ध्यान लगाकर उनकी स्मृति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। फिर जैसे जैसे क्रम आता है, कोई घंटे वाला, 2 घंटे वाला, 6 घंटे वाला, आधा घंटे वाला, इस तरह की लाइन में आपका नंबर तो बहुत पीछे है। जब आपका नंबर आएगा तब तो आपकी उम्र पूरी निकल जाएगी, फिर आप 60 वर्ष के हो जाएंगे। 60 वर्ष की उम्र होने पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कि इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं तो आप न बैठ पाएंगे, न चल पाएंगे, न कर पाएंगे, न भूख रोक पाएंगे, न संयम कर पाएंगे और न अपनी मन इच्छा से रह पाएंगे, क्योंकि उस समय आपके पास नाती पोते बहू बेटा बच्चे सब होंगे और कोलाहल इतना कर देंगे कि आपको शांति से नहीं जीने देंगे। यही एक कारण है कि हम उस स्थिति का इंतजार करते हैं कि जब मुक्त हो जाएंगे गृहस्थी से तब करेंगे। यही हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। हमको सचेत होकर जब हम पर समय मिल जाए, जब हम सावधान हो जाएं, जब हम
स्मृति आ जाए, जब हमको याद हो जाए, तभी हमको यह करना चाहिए। भाव जागृत करिए और आप साधना में लग जाइए, क्योंकि इस तरह के भाव बीच बीच में आते तो रहते हैं, परंतु आप उन्हें भुला देते हैं। क्यों कि ईश्वर हर प्राणी को, हर जीव को अपनी स्मृति कराता रहता है, या तो ठोकर लगा के या अच्छा कार्य करके, जिससे आप याद कर भाई भगवान ने ये काम हमारा बहुत अच्छा कर दिया, ईश्वर की कृपा है, आज तो ईश्वर ने ही हमको बचाया, नहीं तो आज हम मर जाते। तो ये क्या, ये एक एहसास कराता है ईश्वर कि मैं हूं, नहीं तो आप बहुत संकट में पड़ जाते। मैं आपकी बीच बीच में रक्षा भी करता हूं, परंतु आप फिर भूल जाते हैं, फिर आप उनको याद नहीं करते। भाई आपको वो याद करा रहा है कि आप मुझे याद करिए, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, आपके साथ हूं, पर आप नहीं करते हैं, आप फिर भूल जाते हैं, फिर आप उसी दैनिक क्रिया में लग जाते हैं, रोजमर्रा की में। मित्रों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो एक बनता ही है, आप कर दीजिए। आपकी वीडियो है और आपके लिए ही बना रहा हूं कि आपके घर परिवार में और आपके जीवन में खुशियां आए। उन खुशियों को लाने के लिए ही मैं ये सब तरह तरह से आपको समझा रहा हूं। आप डाल देंगे तो डल जाएगा जीवन में कुछ, और नहीं डालेंगे तो ये जीवन आपका नीरस होकर ऐसे चला जाएगा, जैसे आया वैसे चला जाएगा। आपके करने की क्रिया कोई ज्यादा कठिन ना हो, आराम की क्रिया कर सकते हैं। आप ना साधना करें तो भक्ति ही कर लें, भक्ति से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, जो लोग चमत्कार दिखाना चाहते हैं या दूसरों की सेवा करना चाहते हैं या कुछ धन कमाना चाहते हैं, वो ज्यादातर इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं। कोई गद्दी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्यों करते हैं कि मेरे पास लोग आएंगे, मैं लोगों की समस्या दूर करूंगा और फिर मैं उनसे कुछ ना कुछ दान भेंट लूंगा, मेरा जीवन चलता रहेगा। वैसे दान पुण्य तो स्वयं व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध महात्मा और जो ये साधक हैं, इनके पास कोई आमदनी का जरिया तो रहता नहीं। आप अगर 1000-500 रुपये उनको खर्च करके दे देंगे तो आपके जीवन की कुछ कमाई आपके सदुपयोग में आ जाएगी, और उसके कारण ही आपको भी सदगति प्राप्त होगी। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा ना करें, तो आप अपना धन खुद स्वयं यूज करिए, वो तो कर ही रहे हैं आप। परंतु जो व्यक्ति आपको इतना ज्ञान दे रहा है आपके जीवन के लिए, तो आप अपनी कमाई में से कुछ 1% 2% आप दान करेंगे, तो उससे उसकी जीवनचर्या चलती रहेगी। और जीवन चर्चा में आप बताइए, खाना तो एक जीवन का मुख्य अंग है, कहीं न कहीं से खाना तो उसको मिलेगा ही, परंतु क्या कि वह मांग कर खाएगा, वो उसकी अपनी क्रिया है, और आप स्वयं देंगे, यह आपकी स्वयं की क्रिया है। जब कोई व्यक्ति मांग कर खाता है तो उसमें उसके पुण्य कम होते हैं, आप स्वयं देते हैं तो उसके पुण्य वैसे ही चलते रहते हैं। तो इस क्रिया को आप पुण्य कमा रहे हैं। आप धार्मिक व्यक्ति होकर किसी को छोटा मोटा खाना खिला दें, दान कर दें, कपड़ा दान कर दें, कुछ पैसे दान कर दें, तो उससे आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी। क्यों कि आपको भाव ईश्वर का रख के उसका ध्यान करके दान करना है, ना कि व्यक्ति। आपको यह सोचना है कि इसके अंदर भी ईश्वर है और यह ईश्वर भक्ति कर रहा है, मांग रहा है, और यह अपने कर्मों के कारण कर रहा है। कितने लोग सब कुछ होते हुए भी इतने दुखी हैं, वो मगर मुझे बचा लो, मेरा जीवन बचा लो। तो क्या कोई बचा सकता है? सिवाय ईश्वर के कोई नहीं बचा सकता। जब उनका समय निकल जाता है उसके बाद वह यह क्रिया करते हैं कि कितना भी ले लो। जब उनको देने का समय था तो उनने किसी को अठन्नी भी नहीं दी, और जब समय निकल गया तो कह रहे आप सब कुछ ले लो, मुझे बचा लो। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये समय का सब खेल है। जब आदमी समर्थ होता है तब तो कुछ कर नहीं सकता या करना ही नहीं चाहता, और जब असमर्थ होता है तो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है।
स्वयं ही कह देता है। इन क्रियाओं से ही हमारा जीवन खराब होता है। ये क्रिया हमको नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने शरीर को